नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वीएन समाचार सच के साथ। आज हम पहुंचे हैं सतनाली में। सतनाली में पहुंचने का सबसे बड़ा कारण भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ समाज सेवी ओम प्रकाश फौजी, जो सतनाली के हैं, रहते हैं दिल्ली। इनको दिल्ली वाले के नाम से जाना जाता है। सतनाली में अब इनको और आसपास के गांव में भामाशाह की उपाधि दी जा रही है। भामाशाह की उपाधि देने का कारण भी हम इनसे जानेंगे। काफ़ी लोगों में इनके प्रति अच्छी सोच देखने को मिल रही है। समाज के प्रति भी अच्छा काम कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं, इनके आगे का कारण क्या है, वो सब भी हम जानेंगे। आप देखते रहे वीएन समाचार सच के साथ। सर, आपका हमारे चैनल वीएन समाचार में स्वागत है। सबसे पहले आपके वीएन समाचार को बहुत बहुत ढेरों सारी बधाई। सर, आपके बारे में काफ़ी बार सुनने को आ रहा है कि ओम प्रकाश फौजी समाज सेवी, जो समाज के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, समाज के प्रति अच्छा काम कर रहे हैं, उनके प्रति आप क्या कहना चाहते हो? लोगों में इतनी भावना कैसे पैदा हो रही है? देखो, वीएन समाचार भाई साहब, बात ऐसी है, जो दिखता है वो बिकता है, मानते हो ना? तो भाई, मैं चाहे ये कुर्सी लगा लो, चाहे खाटू श्याम मंदिर लगा लो, चाहे गौशाला लगा लो, सरभंगी बाबा लगा लो, और कोई कन्यादान लगा लो, भाई मैं कुछ ना कुछ अपनी जितनी भी गुंजाइश है, मेरी पॉकेट अलाउ करती है, मैं करता रहता हूँ। और ये मैं इसलिए करता हूँ कि देखो, मैं कोई बड़े तो बोलता नहीं, लेकिन जी अब 2 पैसे हैं मेरे पास, तो मैं सोचता हूँ यार 2 पैसे तू जो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, तो 2 पैसे समाज सेवा में लगा दो। तो बस मेरी यही सोच है, समाज सेवा में लगा दो। अब धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे, उसका क्या कारण? देखो जी, धर्म हमारा सनातन धर्म है। ये हिंदुस्तान सनातन धर्म के सहारे जिंदा है। जिस दिन सनातन धर्म खत्म हो गया, उस दिन आप ये सोच लेना हिंदुस्तान तो खत्म हो ही जाएगा। क्यों? इसमें बुरा मत मानना, मेरी नई जनरेशन है। इन नई जनरेशन को कुछ मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, इनको सिर्फ अपने से मतलब है। तो हमारे अंदर ये भावनाएं हैं, क्योंकि मेरी उम्र 70 साल है, तो मैंने देखा है कि भाई देखो, धर्म तो मानना ही पड़ेगा और मानना चाहिए भी। अगर धर्म नहीं होता तो आज J&K हमसे निकल जाता। ये धर्म के कारण रुक रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप दिल्ली से आते हो, 8 से 10 हज़ार रुपये आपका खर्चा भी लगता है, आप सतनाली में इतना काम कर रहे हो, इसके पीछे का कारण क्या है? पीछे का कारण यही है कि मेरे बाप दादा थे, वो नंबर 1 तो मेरी जन्मभूमि है, ठीक है जी। और मेरे बाप दादा थे, वो बहुत ही निहायत ही गरीब थे। तो आज वो इस दुनिया में है नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि यार कम से कम मैं छोटा मोटा काम कर दूँ, तो ऊपर वो बेचारे ज़रूर देखेंगे कि एक हमारा बेटा है, पोता है, हमारे बारे में कुछ कर रहा है। बस यही है, और कोई बात। समाज के प्रति आप लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हो। बिल्कुल। आज के समय युवा भटक रहा है नशे के प्रति, आप क्या कहना चाहते हो? देखो जी, नशे का तो यही है, नशा अगर जिस लड़के ने पकड़ लिया तो लड़का तो ख़त्म है ही है, बर्बाद है ही है, उसका पूरा घर भी खराब है, बर्बाद है। तो मैं तो ये नई जनरेशन से जब तक जहाँ तक ये मेरा मैसेज आए, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मैं उनके पैर पकड़ लूँ कि भाई नशे से दूर रहो। अगर आपके अंदर में जहन में आ गया, देखो जी, नशा का अगर मैं नशा करता, आज मेरी उम्र 70 साल है, अगर मैं नशा करता तो मेरा ये कंडीशन ये नहीं रहती। तो नशे से जो बचे उतना ही फायदा है। हमारे साथ नीरज जी जुड़े हुए। नीरज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो अपने समाज सेवी ओम प्रकाश फौजी जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसके प्रति आप क्या कहना चाहते हो? देखो जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे ये ताऊजी है, बड़े हमारे समाज के हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे समाज का इस गांव में कोई अहमियत नहीं थी, कोई मतलब पूछता तक नहीं था और कोई जानता तक भी नहीं था। इन्होंने एक ऐसी छवि बनाई है कि आज हमें जहाँ से भी हम निकलते हैं ना, तो हमसे यही सवाल करते हैं कि यार वो तुम्हारे ताऊजी हैं, दिल्ली से आते हैं और वो समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो उनके पास मतलब क्या सोर्स है कमाई का? तो हम तो यही कहते हैं उनसे, देखो कमाई का सोर्स नहीं देखते, उनकी एक अंदर से भावना देखो आप, कि वो अपने गांव में आके जन्मभूमि को देख रहे हैं, गांव के प्रति इतना लगाव है उनका, और यहाँ आके दान पुण्य कर रहे हैं। और जहाँ भी लड़कियों की शादियाँ होती है गरीब परिवार की, तो वो हमारे से भी संपर्क करते हैं कि आपके ताऊ जी को बुलाएं
और हमारा सहयोग करवाएं। तो हमने काफ़ी बार इनके पास कॉल भी की है, मेरे पापा ने भी कॉल की है, और ये ज़रूर पहुंचते हैं वहाँ पे। जब आपको ये कहते हैं तो आपको काफ़ी खुशी मिलती होगी। खुशी मिलती है, बिल्कुल बहुत खुशी मिलती है भाई हमारे परिवार का नाम आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे पापा जब भी कॉल करते हैं इनके पास तो तुरंत ये उस दिन पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद उस घर में हमारे कॉल के साथ जितना इनसे सहयोग होता है ना उतना ज़रूर करते हैं ये। तो 51 हज़ार रुपये काफ़ी बार इन्होंने कन्यादान करवाया है। पैसा तो लोगों के पास बहुत है, पैसा देने बहुत वाले है। भी तो होने चाहिए, पैसा इसके प्रति बहुत क्या है, कहना पैसा चाहते हैं? हमारे यहाँ सतनाली में भी बहुत है, पर इनका एक अंदर से भावना ऐसी है कि देखो बहुत खुशी होती है हमें। समाज के प्रति सभी समाज को साथ लेके चल रहे हैं सभी ये। समाज को साथ में लेके चल रहे हैं जी, बहुत अच्छा लग रहा है जी हमें भी। हमारे साथ भूदेव मिश्रा जी जो गायकार है सतनाली से जुड़े हुए, उनसे भी हम जानते हैं। ओम प्रकाश फौज जी जो समाज सेवा के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे, इसके प्रति आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके वीएन समाचार का यहाँ पर पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। और रही बात भाई ओम प्रकाश फौजी सतनाली वाले की, इनके बारे में तो बस इनकी तारीफ क्या करूँ। बस आपको काफ़ी खुशी महसूस हो रही है? इन्होंने तो 4 चांद लगा दिए मेरे गांव सतनाली में। जब भी एक कॉल करते हैं, कोई भी धार्मिक सामाजिक कार्य हो, किसी गरीब कन्या की लड़की की शादी हो, कोई भंडारा हो, गौशाला हो, भैरवनाथ हो, कोई भी प्रोग्राम हो, तो जैसा कि मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू में बताया है कि एक कॉल कर दौड़े चले आते हैं। 8 से 10 हज़ार रुपये का किराया लगता है, सिक्योरिटी साथ लेकर आते हैं, मगर अपने गांव के लिए तो इतने उत्सुक हो जाते हैं, बस एक कॉल के ऊपर बिना खाए पिए बिना नाश्ता किए चले आते हैं। बताते हैं कि दानी राजी दान करन में, मुंजी राजी धन में, वीण सुनन में, विशेर राजी शेर बघेरे बन में। ये तो दान करके बड़े प्रसन्न होते हैं। ये इनकी जन्मभूमि है, कर्म भूमि। जैसा कि इन्होंने बताया कि मेरे दादा परदादा, मेरे पिताजी कितने गरीबी हालात में, आज इनके पास 2 पैसा है तो ये कुछ गाँव के लिए करना चाहते हैं। इनकी बहुत सोच बड़ी अच्छी है, इनकी नीयत बड़ी अच्छी है। आज सतनाली के चारों दिशाओं में, क्षेत्र में जड़वा, श्यामपुरा, जवाहरनगर, सतनाली, चाहे वो गौशाला हो, बुचरनाथ हो, हनुमान मंदिर हो, भैरू मंदिर हो, और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और गरीब लड़कियों की शादी भी करवाते हैं, बहुत सहयोग करते हैं। मेरे सतनाली गांव से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा दानी सजन की इनसे सीखें और आगे आए और समाज के लिए अच्छा कार्य करें, समाज को एकजुट करें और अपने बच्चों को संस्कार दें। कार नहीं दिलाएं, संस्कार दिलाएं। और मेरे पेरेंट्स से, अभिभावक से यही प्रार्थना है कि अपने बच्चों को नशे से बचाएं, उन पर ध्यान दें। इन्हीं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।